आज श्यामा जब केदारनाथ गए थे ना, तो वहाँ से एक रुद्राक्ष लेके आया था जो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा। उसकी लाइफ को, उस रुद्राक्ष ने उसकी लाइफ को पूरा बदल दिया। और उसको वो रुद्राक्ष ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ, इसको एक बहुत बड़े अघोरी ने दिया था। और जब उन्होंने दिया था रुद्राक्ष, तो जो उनके शब्द थे, तो पहले तो हमें समझ नहीं आया कि वो उस रुद्राक्ष को कौन धारण कर सकता है, उसको कौन पहन सकता है। तो हम सोचते रहे हमारे परिवार में कौन है, क्योंकि हम तो वो नहीं थे जो उसको धारण कर पाते उस रुद्राक्ष को। तो फिर जब हमने विचार किया, जब हम केदारनाथ में थे, तो श्यामा एक ऐसा व्यक्ति था जो उस लायक था। देखिए, आप भगवान की नीति देखिए, भगवान ने जो रुद्राक्ष भिजवाया उसके लिए भिजवाया, और जो उसमें परिवर्तन आया ना, आज वो देखने लायक है। जो उसकी एक्टिविटी थी, जो काटने के लिए वो आता था, जो एग्रेसिव उसके मन में भय था कि उसको कोई मार रहा है, अब वो भय उसके मन से ना, जिन अघोरी ने रुद्राक्ष दिया था ना, तो उन्होंने हमें एक बात कही थी कि इसको जीनियो मरने में नहीं पहन सकते हैं। तो जैसे हम लोग तो, मैं और मेरी वाइफ जो है सिमरन, हम लोग तो मनी करने का चाहते हैं, ठीक है। जब परिवार में कोई गुजरता है तो हम भी जाते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में हम उसे नहीं पहन सकते थे। जब कोई परिवार में किसी का बेबी होता है तो हम वहाँ भी जाते हैं, तो हम तो उसको नहीं धारण कर सकते थे। ये तो हमें सिंपल था। तो हमें दिमाग में उस समय ये नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो वो पहन सकता है। बट हमारी वहाँ एक कमी थी, हम एक व्यक्ति ढूंढ रहे थे वहाँ पे। तो हम वहाँ पे अचानक से हमारे माइंड में फिर श्यामा क्लिक हुआ कि हाँ यार, श्यामा को नीड है। एक श्यामा ऐसा है जो किसी के जीनियर मरने पे नहीं जा पाएगा, ठीक है, वो घर पे रहेगा, ठीक है, इसी स्थिति पे। तो जब से वो श्यामा ने मतलब धारण किया, जो अघोरी थी उन्होंने 3 महीने का समय दिया था कि जो 3 महीने होंगे उसके बाद परिवर्तन आएगा। और मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो जहाँ भी हों वो आज। तो उनकी कृपा से जो उसने धारण किया रुद्राक्ष, तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। और फिर आप उसके बाद ना भगवान की लीला देखिए। 3 महीने बाद स्वयं से जब हम उसको वॉक कराने जा रहे थे, तो वो रुद्राक्ष अचानक से टूट के, उसका धागे में हमने बांधा था, वो धागा टूट के निकल गया। तो हम आप समझ गए कि उस रुद्राक्ष का उस व्यक्ति के लिए अब कार्य पूरा हो गया। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि जो एक पशु है ना, अगर हमने उसको अपनी लाइफ में एक अपने बच्चे की तरह दिया है, तो उसने भी उस तरीके से हमको सब कुछ वापस में दिया है। अब भगवान ने भी उस तरीके से फिर हमारी लाइफ में चीज़ें ऐड की हैं। तो इसीलिए अगर आप पेट लेके आ रहे हैं, तो उसको एज ए फैमिली मेम्बर लेके आइए यार। आपने तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बहुत सारी बातें सुनी है कि पेट को नहीं रखना है। वो आपकी धारणाएं जो बनाई गई है ना, अब उसको ब्रेक करने का टाइम आ गया है। जो बाउंडेशंस थी ना, उसको पार करने का समय आ गया है। आप कलयुग में हो यार। कलयुग में ना सारी लिमिटेशन को क्रॉस करना पड़ता है, बाधाओं को तोड़ के आगे जाना पड़ता है।